हेलो एवरीवन, ये सी सेट मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग कंप्लीट और थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। और ये जो वीडियो लेक्चर आने वाला है सी सेट मैथमेटिक्स सीरीज का, ये ऐसे ही हैंड रिटन में होगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पीपीटी के माध्यम से पढ़ा सकूं। इसलिए हैंड रिटन में मकसद क्या है कि आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होने चाहिए, आपके सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। नंबर सिस्टम को ही बहुत डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, इसके लिए 4 घंटे 5 घंटे की वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मेरा मकसद है कि इसको कम से कम टाइम में आपका पूरा कंसेप्ट समझा देना। हम लोग 2 तरीके से सी सेट को डील करने वाले हैं, एक उसका पूरा कंसेप्ट थ्योरी और दूसरा उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो 2 प्लेलिस्ट बनेगी हमारी, एक थ्योरी की बनेगी जिसमें हम लोग सारे जो इसके चैप्टर हैं उसके थ्योरी कंसेप्ट को अच्छे से डील करेंगे। दूसरा प्लेलिस्ट होगा हमारा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का, या फिर आप चाहेंगे तो एक ही प्लेलिस्ट में, जैसे कि ये नंबर सिस्टम है और जैसे ही एक लेक्चर इसका बनेगा तो एक लेक्चर जो होगा वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन का बनेगा। जैसा आप चाहेंगे वैसा इसको किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम की सारी कंसेप्ट समझने वाले हैं। और याद रखिए कि मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो आपका करीब 20 to 25 क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी सी सेट में। और आपको क्वालिफाइंग करने के लिए टोटल पेपर में जो हमारा सेकेंड पेपर है सी सेट वाला, उसमें आपको 27 क्वेश्चन ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, और 20 to 25 केवल आपके मैथ्स से हो जाते हैं। तो मैथ्स इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी है। जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो चाहे तो इस वीडियो को देखें या फिर वो नहीं भी देखेंगे, क्योंकि उनका ऑलरेडी क्लियर रहता है। जो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, नंबर सिस्टम। और सारे ये वीडियो जब डन हो जाएगा तो इसके अपलोड होने के 1 या 2 घंटे बाद ये जो पीडीएफ है इसकी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन अनअकैडमी हो सकता है। अनअकैडमी के साथ अपनी यूपीएससी की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। नए कोर्सेज जो हैं वो 16 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं अनअकैडमी के। ये जो कोर्सेज हैं वो दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी अनअकैडमी का अब तक का सबसे बेस्ट ऑफर चल रहा है, क्योंकि इसमें अगर आप जीएस कोर्स को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके साथ आपका जो ऑप्शनल है उसकी जो कोर्सेज है वो आपको फ्री मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप 1 ईयर का कोर्स बाई करते हैं तो 1 ईयर का जो प्राइस है वो ये है, आपके सामने गिवन है, और ऑप्शनल जो प्राइस है वो ये है। लेकिन अगर आप जीएस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो ये जो ऑप्शनल वाली प्राइस है वो आपके लिए फ्री हो जाती है। ठीक है, तो जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप जीएस कोर्स बाई करेंगे उतना ही टाइम ड्यूरेशन के लिए जो है वो आपका ऑप्शनल भी फ्री हो जाएगा। आपका कोई भी ऑप्शनल हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, आप दोनों साथ साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और जीएस और ऑप्शनल दोनों को अगर हम मर्ज कर दे तो ये जो प्राइस है ना, ये बहुत ही कम है रिलेटेड टू, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्राइस है ऑप्शनल के, ये आपको बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। ये ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो इस ऑफर को मिस मत करिए, फिर ऐसा ऑफर दोबारा नहीं आएगा। तो इस ऑफर का लाभ उठाइए, अभी सब्सक्राइब करिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए ये जो कोड है, इस कोड को यूज करिए, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आती है कि आपके पास पैसे की कमी है, आप एक बार में इतना पे नहीं कर सकते, तो इसके लिए भी एक और आपके लिए ऑफर है। ऑफर यह है कि आप इन पेमेंट को इंस्टॉलमेंट के रूप में दे सकते हैं और ईएमआई के थ्रू। इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपका 0% है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स कहते किसको हैं, तो ध्यान रखिए 1 2 3 और ऐसे करके आप जहां तक काउंट कर सकते हैं, आप उसको अगर काउंट कर लेंगे तो हम उसको नंबर कहते हैं। ठीक है, और इस नंबर को कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर उसमें अगर 0 आ गया तो 0 को हम लोग कहते हैं कि ये इनसिग्निफिकेंट डिजिट है। ठीक है, और इसका जो नोटेशन है, इसको नोट करने के लिए इसको दिखाते कैसे हैं, तो जैसे कि 20, 510, 72, यानी कि कोई भी आप नंबर राइट कर दिए तो ये इसका नोटेशन हो गया। ठीक है, न्यूमरेशन की बात करें, ये नोटेशन हो गया, यानी कि नंबर जिसको 1 2 3 4 आप कुछ भी काउंट कर लीजिए तो वो क्या हो गया कि नंबर हो गया। नंबर को नोटेशन करने का यानी कि दिखाने का जो तरीका है डिजिट में, आप ऐसे लिखेंगे। इसी को
न्यूमरेशन में लिखना है यानी कि आपको वर्ड में लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे 20, 510, यानी कि इसी 20 को ऐसे लिखेंगे और 510 को ऐसे लिखेंगे। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है जो कि प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि इसमें पूछा गया प्लेस वैल्यू ऑफ 7, यानी कि 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो देखिए किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू वो खुद होता है ना, तो 7 का प्लेस वैल्यू 7 ही होगा। प्लेस वैल्यू अगर 4 का पूछे तो 4 ही होगा, 9 का पूछे तो 9 ही होगा, 3 का पूछे तो 3 ही होगा, 1 का पूछे तो 1 ही होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे सीधे है, अगर यहाँ पे 4, 5, 0, 9 और इसमें पूछा जाए कि भाई बताओ 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो केवल 5 होगा, 5 के अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ प्लेस वैल्यू। ठीक है, सॉरी फेस वैल्यू। अब यहाँ पे बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू में क्या होता है कि इसके प्लेस बहुत ही मैटर करते हैं कि ये किस जगह पर है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि 7 का फेस वैल्यू क्या है, 7 ही है, और यहाँ पे हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे 7 यहाँ पे है और इसके बाद कितने डिजिट हैं, तो आप यहाँ से आपने काउंट करा होगा ना, जैसे कि यहाँ से 1s, 10s, 100 और यहाँ पे 1000, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको 7 को 7 यहाँ पे लिख देना है और उसके बाद इसको काउंट करना है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये 1000 प्लेस पे है ना, तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे जो आया वही इसका प्लेस वैल्यू हो गया। ठीक है, उस तरीके से 9 का निकालिए तो यहाँ पे 9 और 9 के बाद देखिए इकाई, दहाई केवल 10 तक का है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर 4 का निकाले तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 6 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 के लिए करें तो 3 तो इकाई ही पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो ऐसे आप प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर, ये टोटल दिया हुआ है और इसमें हमें 6 का जो है वो प्लेस वैल्यू निकालना है। ध्यान रखिए, फेस वैल्यू 6 का तो 6 ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लेस वैल्यू निकालना है। अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ से देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहाँ पे हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि ये 1000 में है, 10,000 में। तो अब यहाँ पे देखिए ये 1000, 100, 10,000 और लाख, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे था फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। नंबर कितने तरह के होते हैं? ठीक है, एक तो हमने जनरली नंबर देखा, नंबर में 2 तरीके के, सिग्निफिकेंट जो कि 1 से लेकर 9 तक, और 0 लग जाएगा तो वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। यहाँ पे हमने क्या कहा कि नंबर जो है वो अलग अलग टाइप के हैं। जो हमारा पहला टाइप है वो टाइप है नेचुरल नंबर का, और इसको इंडिकेट करते हैं कैपिटल N से। इसको आप सेट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 और डैश डैश, आप जहां तक लिखना चाहें लिख सकते हैं। अगर बात की जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो वो 1 होता है, क्योंकि 1 से पहले कोई नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ग्रेटेस्ट की बात करें तो ये अनंत तक जाएगा, हम जितना काउंट करते चले जाएं उसका कोई अंत नहीं है, तो इन्फिनिटी। इस बात को भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आ जाएगा यूपीएससी में कि स्मॉलेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन आ जाएगा इसमें, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज की, या फिर इसको कहें तो कुछ कंसेप्ट है नेचुरल नंबर से रिलेटेड। जैसे कि पहला यहाँ पे है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर जो कि n तक है, अगर हम उसका जोड़ निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट टू n तक है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, कोई भी नंबर अगर वो n तक दिया हुआ है तो हमें याद रखना है कि लास्ट में जो भी नंबर यहाँ पे होगा, जैसे 1 से लेकर 10 तक हो सकता है, यहाँ पे n तक है तो यहाँ n की जगह पर n ही रहेगा, n + 1/2। अब मान लीजिए कि 1 से लेकर यहाँ 10 तक रहता तो हम n की जगह पर 10 डाल देते, यहाँ पे 10 डाल देते और /2 कर देते। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। सेकेंड फॉर्मूला है जो कि नेचुरल नंबर से रिलेटेड ही है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि अब यहाँ पे क्या पूछा, तो सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 और डॉट डॉट तक का है, कहाँ तक,
n का स्क्वायर तक। इसके फॉर्मूला में क्या होगा, तो बस एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी कि 2n+1, यानी कि पहले वाले फॉर्मूला में यहाँ पे 2n+1 और बाई नीचे यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 6 है। याद रखिएगा कोई भी यहाँ पे वैल्यू आए यहाँ पे नीचे क्या होगा 6 ही होगा। ठीक है, अगले फॉर्मूला के ऊपर बात करते हैं, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। तब यहाँ पे देखिए सेम है, यहाँ स्क्वायर था यहाँ क्यूब कर दिया, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा n×n+1 और बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी कि कह सकते हैं पहले वाला जो फॉर्मूला है उसका होल स्क्वायर। कब, जब हम उसके क्यूब निकालेंगे नेचुरल नंबर का। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ, यानी कि ये 1 से लेकर 10 तक दिया हुआ है और इसका हमें सम निकालना है। तो सम हम इसके कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखिए हमने क्या बताया कि n नेचुरल नंबर का जो हम लोग सम निकालते हैं तो यहाँ पे ये फॉर्मूला को यूज करते हैं। तो उस फॉर्मूला को हमने यहाँ पे लिखा, n की जगह पर क्या है लास्ट में यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, फिर यहाँ पे n है तो n की जगह पर हमने 10 लिखा +1 किया, तो यहाँ पे ब्रैकेट पहले ही होगा, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 और 1 11 हो जाएगा, 2 से ये 5 टाइम्स कट गया, 5 से 11 ये 55 इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ, यानी कि अब ये सेकेंड वाला क्वेश्चन। ठीक है, उसका सम क्या होगा, तो सिंपल है, वही फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे लगाइए, n×n+1 और 2n+1/6। तब यहाँ पे हमने फार्मूला पहले लिख लिया, फार्मूला लिखने के बाद लास्ट कितना तक है 20 तक है, तो n की जगह पर 20 लिखिए, फिर n+1 तो 20+1, फिर यहाँ पे 2n+1 तो यहाँ पे 2×20+1। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, बुडमास भी हम लोग इसमें देखेंगे तो उस टाइम में हम इसको समझ लेंगे। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये कितना हो जाएगा 22 या 40 में 1 जोड़िएगा तो 51, यानी कि यहाँ पे देखिए ये 20 का 20 में ये 1 जोड़िएगा तो 21 और इसको कैलकुलेट करिएगा तो 41। अब यहाँ नीचे कितना है 6 है, तो इसको कटा दीजिए, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स में ये कट जाएगा, 10 से कटाइएगा तो 2 टाइम्स में 20 कट जाएगा, फिर ये 3 1 जा 3 और ये 7 3 जा 21। अब टोटल जो है वो कट चुका है, नीचे 1 आ चुका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 में 7 से मल्टीप्लाई करिएगा 70 आएगा और यहाँ पे 41 बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि सेकेंड वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है। अब यहाँ पे क्या है कि आप देखिए क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे n नहीं है 4 है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था n था तो हमने n लगा रखा था, यहाँ पे 4 है तो हमने 4 लगा रखा है। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो सॉल्व करने के बाद हमें इसका जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे n है, n की जगह पर 4 डाला, फिर n की जगह पर 4+1, तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 मल्टीप्लाई 4+1 5 हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 5 2 जा 10 और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, तो ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला पेज है इसका कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब जो सेकेंड नंबर आता है हमने उसमें क्या देखा, नेचुरल नंबर देखा। ठीक है, जो सेकेंड नंबर है वो है हमारा होल नंबर। अब नेचुरल नंबर में हमने यहाँ पे क्या देखा, एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि नेचुरल नंबर का जब हमने सेट बनाया तो 1 से स्टार्ट किया और अनंत तक है। ठीक है, यहाँ पे हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है और आप कहाँ तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक सवाल आ जाएगा कि बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है होल नंबर का। अगर कोई होल नंबर है तो उसका स्मॉलेस्ट तो 0, ग्रेटेस्ट तो इन्फिनिटी। ठीक है, होल नंबर को W से इंडिकेट करते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा तो आप याद रखिएगा। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स को I से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर्स में क्या है, ये निगेटिव और पॉजिटिव नंबर का संग्रह है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी कि ये निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और 0 भी होता है। तो इस नंबर को जब हम एक साथ शामिल कर लेते हैं तो उसको हम इंटीजर कहते हैं। यानी कि इंटीजर में दोनों ही तरह के नंबर होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव, 0 भी इसमें शामिल होता है। फिर अगला जो हमारा कंसेप्ट है वो है इवन नंबर के ऊपर। तो इवन नंबर कौन होता है, तो वो नंबर जो 2 से पूरी कट जाता है, यानी कि भाग लग जाता है। तो यहाँ पे 0, अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 है तो जाहिर सी बात है वो 2 से कट जाएगा। या फिर 2 4 6 8, यानी कि ये 2 का मल्टीपल है। तो 2 का मल्टीपल कोई भी नंबर होगा तो वो इवन नंबर होगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाएगा इवन नंबर से रिलेटेड, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n, यहाँ पे पॉजिटिव, ध्यान रखिएगा, इवन नंबर। तो उसका क्या फॉर्मूला है, यानी कि हमें n पॉजिटिव फर्स्ट इवन नंबर निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n × n+1।
ऑड के लिए निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, केवल n स्क्वायर, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव के केस में, ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं नंबर के सीरीज में, तो ये हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर याद रखना बहुत ही आसान है। प्राइम नंबर को आप कैसे याद रख सकते हैं, तो याद रखिएगा, जब हम इनको डिवाइड करते हैं ना, तो एक और ये नंबर जो खुद है उसके अलावा, जैसे कि पहले वाले केस में मान ले तो 2, तो 2 में 1 और 2 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, तो केवल 1 यानी कि 1 और खुद को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर ना हो तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे 3, 5, 7, 11 यानी कि इसका फैक्टर नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। यूपीएससी 2011 में एक सवाल पूछा था, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देयर आर 4 कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 3 इज 100, और यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 इज, ये नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 कंजुगेटिव प्राइम नंबर जो है वो दिया हुआ है। कंजुगेटिव नंबर का मतलब क्या होता है, लगातार, जैसे 1 तो 1 के बाद 2, 3, 4। अब यहाँ पे अगर पूछ रहा है क्या कि कंजुगेटिव प्राइम नंबर, तो मान लीजिए अगर पहला प्राइम नंबर 2 तो दूसरा 3, 5, 7, तो ये अगर 4 नंबर को कंसीडर कर ले तो ये कंजुगेटिव 4 प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ऑप्शन इसके यहाँ पे दिए हुए हैं, पहले इसको सॉल्व करके हम लोग जानते हैं। तो पहला गिवन क्या है यहाँ पे, तो गिवन है कि फर्स्ट 3 इज, यानी कि जो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नंबर दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, इतना। अब ध्यान रखिए, इसका जब फैक्टर करिएगा ना तो जाहिर सी बात है कि एक जो इसका फैक्टर है वो 5 आएगा। क्यों, क्योंकि जब हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे इसी ही चैप्टर में, यानी कि इसी वीडियो में आपका कवर हो जाएगा, 5 से कटने का जो डिवाइड होने का जो रूल है वो ये कहता है कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 5 हो या फिर 0 हो तो 5 से कट जाता है। तो इस नंबर के लास्ट में 5 है, इसलिए हमने मान लिया कि ये नंबर 5 से कट जाएगा, और हमने यहाँ पे लिख दिया कि एक फैक्टर जो होगा इसका 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये डिवाइड नहीं होगा किसके द्वारा, तो 2 और 3 के द्वारा। क्यों, क्योंकि 2 के डिविजिबल होने के लिए जाहिर सी बात है कि नंबर को इवन होना चाहिए, यानी कि वो 2 के मल्टीपल में होना चाहिए। ये 2 के मल्टीपल में नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटने का रूल ये होता है कि सबको जोड़ने के बाद 3 के टेबल में होना चाहिए। तो ये 8, 5, 13 और 3, 16, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, तो ये 2 और 3 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 कंजिक्यूटिव नंबर जो है वो क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे 5, 7, 11 और 13। चूंकि हमने यहाँ पे कहा कि 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, तो हमने कहा कि प्राइम नंबर का अगर कंजिक्यूटिव मानेंगे तो मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो पहले हमने ये साबित कर दिया इसमें कि 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता, तो 2 और 3 जो है वो हट गए। तो पहला जो कंजिक्यूटिव नंबर हमारा बना वो बना 5, दूसरा कंजुगेटिव बना 7, तीसरा कंजुगेटिव नंबर बना 11 और चौथा 11 के बाद क्या आएगा 13। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है इसका प्रोडक्ट, ठीक है। तो बिकॉज कंजुगेटिव प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13 हो सकता है, लेकिन 2 और 3 हमने बताया कि नहीं होगा, इसलिए जो है वो ये 4 जो है वो ऑप्शन होंगे। लेकिन इसमें जो पूछा गया है आपका वो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इसको समझिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट नंबर आपको बताना है, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट नंबर क्या है 5, लास्ट नंबर क्या है 13। तो 5 और 13 का पेयर कहाँ है, यहाँ है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट रह जाए ना इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने प्राइम नंबर को समझ लिया। अब जो अगला हमारा नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक है वो है रिलेटिव को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे देखिए रिलेटिव को प्राइम का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे ये पेयर में होता है, जैसे कि 3, 5, 4, 7, 11, 15, यानी कि ये ठीक एक जो नंबर है उसके बाद आने वाला जो प्राइम नंबर है उसको कहते हैं रिलेटिव को प्राइम। यहाँ पे देखिए नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि उन दोनों नंबर के बीच में एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3 और 5 में अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1, 4 और 7 में कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1, 11 और 15 में कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उसको कहते हैं रिलेटिव को प्राइम, ठीक है। फिर उसी से रिलेटेड एक
अगला कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। और ट्विन प्राइम में कहने का मतलब कि दो कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर ले लेते हैं। जैसे कि कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर को हमने समझा क्या कि 2 3, तो ये पहला 2 हो गया। 4 अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4, तो 2 3 5 7 ये इसका हो गया। तो पहला, तो यहाँ पे 3, तो 3 के बाद क्या आएगा 5, तो इसको एक साथ लिखेंगे। 5 के बाद क्या आएगा तो 7, यानी कि हम नंबर में नहीं देख रहे हैं, प्राइम नंबर में देख रहे हैं, क्योंकि ट्विन हमें प्राइम चाहिए, ठीक है, जोड़ा चाहिए। 11 के बाद प्राइम क्या आएगा 13। तो इस तरीके से जब पेयर चलेगा ना तो हम उसको कहेंगे कि ट्विन प्राइम होगा। या एक कंसेप्ट याद रखिए कि इन दोनों ही प्राइम नंबर का अगर डिफरेंस निकाले तो 2 होना चाहिए। जैसे कि 5 में से 3 घटाएं 2, 7 में से 5 घटाएं 2, 13 में से 11 घटाएं 2, तो ट्विन प्राइम नंबर। ये कंसेप्ट उम्मीद है आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। ये भी बहुत ही आसान है, ये भी समझ में आ जाएगा। कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 4 6 9 15 लिखा है, यानी कि ऐसा नंबर जिसको एक और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए। जैसे कि 4 को हमने उठाया तो 4 1 से या 2 से कट जाएगा, यानी कि 1 2 इसका कॉमन फैक्टर है, 2 2 भी कॉमन फैक्टर है। 6 1 और 6 से तो कटेगा ही, 3 और 2 से भी कट जाएगा। 9 1 और 9 से तो कटेगा ही, 3 और 3 से भी कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक और खुद को छोड़ के कोई और भी इसका फैक्टर हो जाए। जैसे कि इस केस में 1 और 4 को छोड़ के 2 भी फैक्टर है इसका, 1 और 6 को छोड़ के 3 भी फैक्टर है इसका, 2 भी फैक्टर है इसका, 1 और 9 को छोड़ के 3 फैक्टर है इसका। इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। यानी कि एक और खुद को प्राइम नंबर में याद रखिए, प्राइम नंबर में क्या था कि खुद और वो जो नंबर गिवन है, जैसे 2 तो 1 और 2, या 5 गिवन है तो 1 और 5, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है। या फिर 6 है तो 1 और 6 के अलावा 3 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अगला कंसेप्ट है हमारा रेशनल नंबर का। तो रेशनल नंबर कोई भी होगा तो वो p/q के फॉर्म में होगा, ठीक है, जहाँ पे p को हम लोग नोमिनेटर कहते हैं और q को डिनोमिनेटर कहते हैं। और ये जो डिनोमिनेटर है यानी q, ये 0 के बराबर नहीं होता। एग्जाम्पल में 5/2 ये माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, माइनस में हो सकता है, बस नीचे वाला जो है वो 0 नहीं हो सकता। ऊपर वाला p0 हो सकता है क्या, तो यहाँ पे देखिए हो सकता है, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यानी कि ऊपर 0 हो सकता है, नीचे 0 नहीं हो सकता। ये माइनस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो ये एग्जाम्पल है किसका, रेशनल नंबर का, ठीक है। इसके अपोजिट अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्म में नहीं हो, ठीक है। तो जो इसके फॉर्म में ही नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएगा। जैसे कोई भी रूट में दी गई वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो इरेशनल होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू निकालिएगा तो पॉइंट में आएगा, और कोई भी पॉइंट वो फ्रैक्शन बन जाएगा, रेशनल नंबर नहीं बनेगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट आता है वो रियल नंबर का, कि रियल नंबर किसे कहेंगे। तो रेशनल नंबर, यहाँ पे देखिए रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दोनों ही नंबर को हम लोग कहते हैं कि ये रियल नंबर हैं। तो बस इससे नेचुरल नंबर से इसको जो है वो ये नहीं करना है, नेचुरल नंबर अलग है, रियल नंबर में क्या है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 5 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो 5 + 3 कौन सा नंबर होगा। फिर ऑप्शन है रेशनल, इरेशनल और नॉन ऑफ दीज। अब याद करिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हम एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी रहता था इससे रिलेटेड, कि हमें प्रूव करना रहता है, प्रूव डेट √5 इज इरेशनल नंबर, √2 इज इरेशनल नंबर। और इस तरीके से भी आता था कि √5 + 2 या +3 इज इरेशनल नंबर। यानी अब कहने का मतलब ये है, इस कंसेप्ट से याद रखिए कि आलू का एक बोरी है, ठीक है, और उसमें एक सड़ा हुआ आलू को डाल देंगे तो वो क्या करेगा, पूरे आलू के बोरी को सड़ा देगा, ठीक है। एक तालाब में अगर गंदी मछली डालेंगे तो पूरे तालाब को गंदा कर देगा। सेम पैटर्न है। मान लीजिए इरेशनल नंबर जो है वो वही सड़ा हुआ आलू है और रेशनल नंबर जो है वो सही आलू की बोरी है। अब इसको अगर इसमें डालिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सड़ा हुआ आलू। उसी तरीके से तो रेशनल का और प्लस इरेशनल का, तो इरेशनल में रेशनल जोड़िएगा तो जाहिर सी बात है वो इरेशनल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, इरेशनल, ठीक है। तो उम्मीद है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, इन कंसेप्ट को आप याद रखिएगा। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और वो बढ़ते हैं ऑपरेशन की तरफ।
यहाँ पे याद रखिए ये डॉक्टर वाली ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे जो हम लोग साइन का यूज करते हैं जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वो ऑपरेशन। तो पहला होता है एडिशन, एडिशन में प्लस का साइन यूज होता है, तो 15 + 20 35। सब्सट्रैक्शन तो इसमें माइनस का, 20 - 15 ये 25। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन गुना कर देना है, 20 × 15 300, डिवीजन कर देना है, भाग कर देना है, और भाग करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो इसका वैल्यू। इस कंसेप्ट को याद रखना है कि जो भी यहाँ मेन यानी कि बिग वैल्यू होता है इसमें, उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, यहाँ पे जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको कहते हैं डिविजन, जो भागफल आता है उसको कहते हैं कोसेंट, और जो बच जाता है वो है रिमाइंडर। तो एक फॉर्मूला बनता है हमारा, डिविडेंड = डिविजर × कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो डिविडेंड यहाँ पे कितना है 20 है, डिवाइजर कितना है 15 है, कोसेंट कितना है यहाँ पे, कोसेंट हमारा 1 है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना है वो 5 है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके यूपीएससी में बन जाएगा, तो इसको अच्छे से समझिएगा। ये है बोडमास रूल, और यहाँ पे भी बोडमास लिखा हुआ है, तो भी का क्या मतलब है, तो भी का मतलब होता है वेंकुलम, या फिर इसको बार कहते हैं। इसकी सिंबल जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। और ब्रैकेट की बात करें तो 3 तरीके के ब्रैकेट होते हैं, बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है गुना। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इस कंसेप्ट को समझेंगे कि इस बोडमास को कैसे यूज करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें इसमें बोडमास का जो है वो रूल लगाना है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले क्या आया है, भी आया है, यानी कि आप भी यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो भी यानी कि बार, तो बार वाले को पहले सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 यहाँ पे प्लस है तो इसको प्लस ही लिखेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 डिवाइडेड, ये 1 + 1 डिवाइडेड, ये ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान रखिए 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि 1 में हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आ गया कितना 1/2। ठीक है, फिर ये हमारा स्मॉल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस यहाँ पे बिग ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइडेड, ये स्मॉल ब्रैकेट 1 + 1 और डिवाइडेड। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो अब इसका जोड़ बनाइए, तो इसके नीचे 1 और प्लस यहाँ पे 1/1, 1 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 2 टाइम्स, 2 से ये 2 1 और 2 से 1 1, ये आ गया 3/2। तो यहाँ पे लिख लीजिए 3/2। ठीक है, और यहाँ पे चूंकि ये खत्म हो गया तो यहाँ पे ये मिडिल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 प्लस ये 1 + 1 डिवाइडेड बाई, मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करना है। लेकिन मिडिल ब्रैकेट में पहले क्या होता है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ है नहीं, तो डी फॉर डिवाइड, तो पहले प्लस करें कि डिवाइड करें, तो पहले डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 का 1, अब 1 में इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए कि 1 डिवाइडेड बाई 3/2, तो डिवाइडेड में क्या होता है साइन चेंज होता है, तो 1 × 2 ऊपर 3 नीचे, तो ये आ गया 2/3। तो यहाँ पे ये हमारा 1 + 2/3 और यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट। फिर आगे बढ़े तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये 1 + 1 और डिवाइडेड। इसको सॉल्व करें तो इसको जोड़ करना है, तो जोड़ लीजिए। 3 1 का एलसीएम 3 आएगा, 1 से 3 टाइम्स में, तो 3 1 जा 3, 3 से 3 1 टाइम्स में 2, ये कितना हो जाएगा 3 2 5/3। तो यहाँ पे आ गया कितना 5/3। अगेन अब क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हमारा 1 और इसके बीच में डिवाइड, तो डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो 3 ऊपर 5 नीचे, यानी कि 1 × 3/5, चूंकि भाग को गुना में बदलेंगे तो 3 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया कितना +3/5। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस, अब देखिए तो यहाँ देखिए इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5, 1 से 5 टाइम्स में कटेगा, तो 5 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 से 5 1 टाइम्स में, 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ कितना हो गया ये 8/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आ गया वो आ गया 8/5। ठीक, और विच इम्प्लाई इसको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो यहाँ पे इसका नीचे 1 मानेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम जो है वो कितना आ जाएगा 5, और
ये 1 से 5 टाइम्स में तो ये 5, और ये यहाँ पे 5 से 1 टाइम्स में तो ये 5 1 जा 5, 8 से मल्टीप्लाई करने 8 1 जा 8, तो ये कितना हो गया 13/5। तो ये ही इसका जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, एक बार जल्दी से आपको रिवीजन करा देते हैं। सबसे पहले हमने बार वाले को सॉल्व किया, डिवाइड किया, फिर उसके बाद ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर उसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर है तो उसके अंदर दो साइन है, प्लस और डिवीजन का, तो डिवीजन को पहले प्रेफरेंस दिया, डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ब्रैकेट के अंदर प्लस बचा हुआ है तो इसको प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारा मिडिल ब्रैकेट भी खत्म हो गया, अब बचा हुआ है बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के अंदर दो सिंबल है, प्लस और डिवीजन, तो पहले डिवीजन करेंगे तो इसका हमने डिवाइड किया, फिर लास्ट में बच गया एडिशन तो हमने इसको ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमारा है प्लस तो हम लास्ट में इसको प्लस कर देंगे, और ये जो आया हमारा आंसर हो गया। तो ये प्रोसेस है बोडमास को सॉल्व करने का। ये बार जो है वो कई बार नहीं होता है तो इसको भी हटा देंगे तो केवल बोडमास ही बोलेंगे। तो यहाँ तक जो हमारा कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है, और यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ और भी जो इसके नियम है वो पता होना चाहिए, और वो है रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, यानी कि इसके भाग करने का जो रूल है वो क्या है। तो दो का हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कोई भी दो के टेबल में होगा, यानी कि दो के पहाड़े में होगा तो वो कट जाएगा, या सिंपल से कहें तो वो इवन नंबर होगा तो 2 से कट जाएगा। कोई भी इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है। 3 की बात करें तो कोई भी नंबर या तो वो 3 के टेबल में हो, या फिर सारे नंबर को जोड़ करने के बाद वो 3 के टेबल में आना चाहिए। जैसे 3 से लेकर 15 तक ये सब 3 के टेबल में है, इसलिए 3 से कट जाएगा। 1 2 3 के बारे में क्या, यानी कि 123 के बारे में क्या, 453 के बारे में क्या, तो इसको जोड़ के देखेंगे तो 3 और 2 5, 1 6, और 6 3 के टेबल में होता है इसलिए ये भी 3 से कट जाएगा। इसको जोड़ के देखेंगे 5 3 8 4 12, और 12 3 के टेबल में होता है इसलिए ये भी कट जाएगा। तो नंबर्स को जोड़ के देख लेंगे, अगर वो 3 के टेबल में है तो वो 3 से कट जाएगा। 4 से कटने का रूल क्या होता है, तो 4 से कटने का रूल है या तो वो 4 के टेबल में होना चाहिए, जैसे कि 8 16 24 और इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे हमें 5024 दिया हुआ है, 4216 दिया हुआ है, तो इतने बड़े नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कुछ नहीं, बस लास्ट के जो है वो 2 डिजिट हमें देखने हैं कि वो 4 से कटेगा या नहीं। ये तो 1 है तो कोई बात ही नहीं है, पूरी पूरी कट जाएगा। 2 डिजिट है तो 4 चौका 16 कट जाएगा, 6 चौका 24 कट जाएगा, ये भी 6 चौका 24 और 4 चौका 16। तो केवल लास्ट के 2 डिजिट अगर कट जाते हैं 4 से तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से कट जाएगा। 5 से कटने का तो कोई ये ही नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि लास्ट में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 0 या 5 हो लास्ट में तो वो 5 से कट जाएगा। यानी कि सबसे आसान याद रखने का तरीका यही होता है, 2 वाला और 5 वाला, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं 6 से कटने का। तो 6 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 × 6। अब 2 से कटने का रूल हमें पता है कि इवन होना चाहिए, 3 से कटने का रूल पता है कि जोड़ने के बाद 3 के टेबल में आना चाहिए, तो ऐसा ही कुछ 6 के लिए है। ये मान लीजिए 48 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 6 से कटेगा नहीं कि डिसाइड करना है, तो पहले देखना है कि ये 2 से कटेगा कि नहीं, तो इवन है तो 2 से कट जाएगा। फिर हमें देखना है कि ये 3 से कटेगा कि नहीं, तो इसको जोड़िए 8 4 12, 12 3 से कट जाता है तो हाँ कट जाएगा, तो 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये 6 से भी कट जाएगा। ठीक है, 7 से कटने का तो इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। 7 सबसे डिफिकल्ट आपको 7 ही है। ठीक है, और थोड़ा सा 11 है, इसको समझिए। यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये सारे नंबर दिए हुए हैं। अब हमें चेक करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यानी कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, यानी कि काउंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 10 100, तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट को हमें पहले लिख लेना रहता है, जैसे है वैसे ही लिख लेना है। तो 65 का 65 हमने यहाँ पे लिख लिया, फिर हमें करना है माइनस। अब क्या करना है, यहाँ 2 कोई भी नंबर हो चेक करने के लिए 2 यहाँ खुद से डालेंगे, ये कंपलसरी है, 2 ही डालेंगे, 3 नहीं डालेंगे, 4 नहीं डालेंगे, 2 ही डालेंगे, और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो 65, और यहाँ पे 8 2 जा 16, घटा लिया तो आया कितना 49, और ये चेक करना है कि ये 7 से कटेगा कि नहीं। तो 7 के टेबल में 49 आता है तो कट जाता है। व्हाट अबाउट 11 और 2 के बारे में, तो यहाँ पे 112, तो पहले
1 को लिख लेना है जैसे कि तैसे, फिर माइनस देना है, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है किस में, लास्ट वाले में, और उसको घटा लेना है। तो 11 और 2 2 जा 4 घटा लेना है, 7 7 कट जाएगा। यहाँ पे 133, तो 13 को यहाँ पे लिखना है, माइनस लिखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है किस में, लास्ट वाले में, और यहाँ से गुना कर देना है। गुना करने के बाद घटा लेना है, अगर वो 7 के टेबल में आ गया तो 7 से कट जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बात, बट आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद 8 का बहुत ही आसान है। हमने 4 का क्या देखा, 4 का हमने देखा था लास्ट 2 डिजिट। 8 के लिए जो है वो हम लोग लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे कि ये 8 से कट जाएगा, मतलब पूरा नंबर कट जाएगा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो। अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट रहे हैं तो वो पूरा कट जाएगा। 8 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये कुछ 104 आएगा इसका फैक्टर, इट मीन्स ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। 9 से कटने का बहुत ही साधारण है, जैसे कि 3 से कटने का सब नंबर को जोड़ के बाद 3 के टेबल में आना चाहिए था, उसी तरीके से सब नंबर को जोड़ने के बाद 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 1 7 8 और 1 9 9 के टेबल में होता है, हाँ जी होता है, तो ये कट जाएगा। इसको जोड़ के देखिए कि 9 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। तो 8 4 12 और 6 18, 9 के टेबल में 18 आता है, इसका मतलब ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 10 के बारे में तो अब क्या पूछना, 2 5 10, ये तो बहुत ही ईजी होते हैं, लास्ट में सिर्फ 0 होना चाहिए, कोई भी नंबर हो कट जाएगा। 11 को देखते हैं। 11 थोड़ा सा कंसेप्ट को डिमांड करता है, इसमें ऑड इवन का कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास नंबर है, ऑड इवन, यहाँ पे हम नंबर को ऑड इवन नहीं, इसके प्लेस पता है ना, जैसे कि यहाँ के ये 1 प्लेस पे है, ये 2 प्लेस पे है, ये 3 प्लेस पे, 4 प्लेस पे, 6 प्लेस पे, तो हमें इस तरीके से देखना है। तो इधर से काउंट करना है, पहले वाले को ये ऑड मान लेना है पहला, दूसरा इवन होगा, तीसरा ऑड होगा, चौथा इवन होगा, और जो लास्ट वाला होगा ऑड, यानी कि ऑड इवन ऑड इवन ऑड। यहाँ पे नंबर कुछ भी हो, प्लेस उसका ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इस तरीके से। और क्या करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस, यानी कि जो ऑड प्लेसेस है उसको जोड़ देना है। तो ऑड पे क्या क्या, ओ देखिए यहाँ पे ओ, तो 3 4 और 6, तो जोड़िए 3 4 6, तो 6 4 10 3 13। फिर क्या करना है, माइनस करना है, तो माइनस लिख लिया। सम ऑफ इवन प्लेसेस पे कौन कौन है, तो ई, तो 0 और 2 जोड़िएगा तो 2 ही आएगा, तो 2, और 13 में से 2 गया 11, यानी कि ये कैलकुलेट करने के बाद अगर वो 11 के टेबल में आता है तो वो नंबर जो है वो 11 से कट जाएगा। तो ये 11 के डिविजिबिलिटी का रूल हो गया। तो हमने इसमें 11 तक देख लिया, आगे देखते हैं। यहाँ पे ये 12 की डिविजिबिलिटी का रूल है। तो 12 के लिए यहाँ पे देखिए 36 है, 60 है, 84 है। कैसे चेक करें, तो चेक करने के लिए 2 चीज़ को हम लोग देखेंगे। जैसे 6 के लिए हमने देखा था, 6 का फैक्टर किया था तो 2 और 3 फैक्टर मिला। अगर 12 का फैक्टर अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 3 और 4 फैक्टर मिलेगा, ठीक है, 4 3 12। तो ये अगर 3 से कट जाएगा, ये अगर 4 से कट जाएगा, तो ये 12 से भी कट जाएगा। तो 3 से ये 12 3 36 कट जाएगा, 4 से 9 4 36, तो ये 12 से भी कट जाएगा, 12 3 36। तो बहुत ही आसान है 12 वाला। 12 के बाद डायरेक्ट 18 को देखते हैं कि 18 से कटने का क्या रूल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि नंबर क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो ये लास्ट में 2 और 4 है, इट मीन्स इवन है। अब हमें चेक करना है कि ये 9 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, इसको जोड़ के देखिए, 5 4 9, 9 9 से कट जाता है, इट मीन्स ये 18 से भी कट जाएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा इवन नंबर जो 9 से कट जाएगा वो 18 से भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 का देखते हैं। 25 के लिए 2 ही चीज़ को याद रखना है, लास्ट में 00 होना चाहिए या फिर 25 के टेबल में होना चाहिए, जैसे कि 25 और 50 या फिर 75। तो वो क्या होगा कि 25 से भी कट जाएगा। तो लास्ट में 00 होगा वो तो कट ही जाएगा, लेकिन लास्ट में जो 2 डिजिट है इसको चेक करना है कि 25 से कटता है या नहीं। अगर वो 25 से कट जाता है तो ये पूरा नंबर 25 से कट जाएगा। 88 की बात करें तो ये भी थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसको भी समझा जा सकता है। देखिए 88 को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है, तो ये कट जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 8 से और ये कट जाएगा। इसका मतलब है कि ये 88 से भी कट जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 12 का फैक्टर किया ना, 3 गुने 4 आया। 88 का फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 8। तो बस जो 11 से कट जाएगा, जो 8 से कट जाएगा, दोनों 11 और 8 से कट जाएगा, वो 88 से भी कट जाएगा। तो देखिए ये 11 से कट रहा है और ये 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब है कि ये 88 से भी कट जाएगा, ठीक है। लास्ट में
125 का, तो यहाँ पे 25 का क्या था, 2 डिजिट तक 125 है, तो इसमें 3 डिजिट तक का चेक करेंगे। अगर वो 25 से कट जाएगा, इसका मतलब वो 125 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी है इसके, इसको डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले, क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन जो आते हैं ना जिस लेवल पे, उसके सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी 2 ऑड नंबर्स, यानी कि यहाँ पे ऑड नंबर है और यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे कह रहा है डिफरेंस यानी कि माइनस। तो देखिए 5 और 3 दोनों ऑड नंबर है, इसके स्क्वायर का डिफरेंस, तो देखिए 25 आएगा, 5 को 2 बार गुना करिएगा, 9 को करिएगा तो ये 3 को करिएगा तो 9 आएगा, तो 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 आएगा। ठीक है, 16 डिवाइड 8 तो आएगा यहाँ पे कितना, 2, यानी कि वो 8 से कट जाएगा। फिर से समझिए इस कंसेप्ट को, कोई भी 2 ऑड नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर करिए और उसका डिफरेंस निकालिए, यानी कि उसको घटाइए एक दूसरे से, और वो जो नंबर आएगा ना वो नंबर 8 से कट जाएगा, ये रूल कहता है। तो कोई भी नंबर यहाँ पे रख के आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 11 ले लिया, ऑड है, 3 ले लिया, इवन है, इसको 11 का 2 बार गुना करिएगा 121, 3 को 2 बार गुना करिएगा 9, इसको घटाइए तो आएगा 112। तो रूल कहता है कि 8 से कट जाएगा, तो 8 से डिवाइड करिए, 14 बार में कट गया। ठीक है, अगला कंसेप्ट क्या है, कह रहा है कि सम ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव हमने अभी डिस्कस किया था कि लगातार, जैसे कि 1 2 3 4, या प्राइम कंजिक्यूटिव कहे तो 2 3 5 7, यानी कि लगातार आने वाले नंबर। तो कह रहा है कि सम ऑफ एनी 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। फिर वही बात कह रहा है कि कोई भी कंजिक्यूटिव, तो 3 और 4 कंजिक्यूटिव लगातार नंबर है, तो कह रहा है कि इसको जोड़ दो, और फिर क्या कह रहा है कि उसके स्क्वायर का माइनस करो तो उतना ही आएगा। तो 4 का स्क्वायर करो, फिर 3 का स्क्वायर करो और इसको घटा लो, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाइएगा 7, या इधर जोड़िए 4 3 7 और उधर भी 7, यानी कि ये इक्वल है। फिर एक दूसरा कंजिक्यूटिव ले लेते हैं, 7 और 6 लगातार कंजिक्यूटिव है, यानी कि ये बढ़ते और घटते क्रम में भी हो सकता है, असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो 7 6 13 आ रहा है, अब 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, घटाइएगा तो 13, यानी कि ये भी रूल जो है वो परफेक्ट है। फिर अगला जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है कि सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एनी 3 कंजिक्यूटिव नंबर, यानी कि हमें यहाँ पे क्यूब की बात करनी है और 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स की बात करनी है। तो कह रहा है कि वो डिविजिबल होगा किससे, तो सम ऑफ द नंबर देमसेल्फ, यानी कि वो खुद से। इसका क्या मतलब है, तो इसको समझिए। तो 3 कंजिक्यूटिव लेने, 2 3 4 लगातार 3 नंबर है, उसका क्यूब करना है, यानी कि पावर 3 करना है, उसको जोड़ना है। तो इसको 2 बार गुना करिएगा 8 आएगा, इसको करिएगा 27 आएगा, इसको करिएगा 64 आएगा, सबको जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 99। अब इन सारे नंबर को अब जोड़िए, 2 3 4, ठीक है, इसको जोड़िए, जो भी आएगा तो ये 9 आएगा, 9 में मल्टीप्लाई करिए 11 से, और ये जो वैल्यू है वो आपका सेम वैल्यू जो है वो दे देगा। ठीक है, फिर कह रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। देखिए ऑलवेज वाला जो है ना वो यूनिवर्सल लॉ होता है, कहीं पर भी लागू होता है। तो कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हमेशा 6 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे 2 3 4 लगातार 3 नंबर है, उसका प्रोडक्ट कितना आया 24, 6 से कट जाएगा। फिर 5 6 7 लगातार 3 नंबर है, इसका प्रोडक्ट कितना है 210, 6 से कट जाएगा। ठीक है, कुछ और भी याद रखिए, ये जैसे कि यहाँ पे एक कंसेप्ट समझ लीजिए कि यहाँ पे x का पावर m लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे ये जो है इसको हम लोग बेस कहते हैं, यानी कि आधार, इसको कहते हैं पावर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आधार जो है वो दोनों का अलग अलग है, यानी कि x है और ये a है, लेकिन पावर दोनों का सेम है, m और m है। तो कह रहा है कि वो डिविजिबल होगा किसके, तो इसके ये जो बेस है उसके डिफरेंस के, यानी कि x माइनस है, ये सभी वैल्यू के लिए, यानी कि m का यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू हो सकता है, तो ये डिविजिबल है। दूसरा रूल कहता है कि ये x का पावर m माइनस a का पावर m इज डिविजिबल बाई x प्लस a। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो ये डिफरेंसेस है m के किसी भी वैल्यू के लिए। फिर यहाँ पे अगर हम ये प्लस रख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये प्लस वाले के लिए भी, लेकिन इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑड और यहाँ पे इवन, ये फर्क आपको याद रखने हैं। और इस तरीके से सारे जो कंसेप्ट होने चाहिए थे नंबर सिस्टम से रिलेटेड वो हमारा फिनिश हो चुका है। और
अगली वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन का जो थ्योरी है उसको कवर करेंगे और हम लोग एक दूसरा प्लेलिस्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे जिसमें सारे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने के लिए कई बार इन थ्योरीज का जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, तो इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।